लेकिन आपकी अवार्ड्स तो सिर्फ हम टीवी करता है, ना ARY कर रहा है, ना जियो कर रहा है। करना तो how do चाहिए। people ARY ने get बहुत पहले recognition? एक दफा किए थे और बड़े अच्छे एक अवार्ड्स ही किए साल थे। किया था मेरे हाँ, ख्याल है। बड़ा मजा आया था, हम दुबई गए थे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि और फिर आई थिंक टिकट्स के भी मसले होते हैं, वीजा के मतलब इस तरह की तो बातें भी ना होती करें, है वहां ना कि करें यार, आपका यहाँ लगा के। हुआ है अमेरिका का वीजा। हाँ जी लगा। अच्छा आप जा रही हैं बोर्ड में। ओके चलो लग जाओ, आपकी नॉमिनेशन। आपका नहीं लगा हुआ? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ओके, पूछा ही नहीं आपको किसी ने। अब सोचते हो यार, यू लुक एट योर बॉडी ऑफ वर्क एंड यू लाइक, कोई तो एक इदारा होगा जो बैठ के सोचता होगा कि अच्छा इस साल ये ड्रामे आए हैं, इस इंसान ने इसमें बहुत अच्छी है, बनता है कि इसकी नॉमिनेशन हम Yeah. करते हैं। इस दफा तो 2 साल के इकट्ठे हुए थे आई थिंक। जी। And then also sometimes giving awards to just please people, that is insane. How can everybody receive an award? मैं annoy होती हूँ। ये कभी एक कैटेगरी पे 2 अवार्ड भी मिल दो रहे हैं। अवार्ड की क्या है? फिर ना रखें आप अवार्ड्स, फिर आप सबको दे दें। You know what I'm saying? It's a nice big party. It's a very nice big party. मजा तो It's आता fun. है। हाँ बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। हाँ आप घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, पार्टी करते हो हाँ। और शॉपिंग करते हो, और वापस आ हम जाते वापस आ हैं। जाते हैं। अच्छा, आपने बीच में पैसों की बात भी छेड़ी, और अभी रिसेंटली एक रमशा और खुशहाल ने इंटरव्यू में बोला कि जी हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलते, और जब हम 110% दे रहे हैं तो हमें why aren't we paid on time? और आपने भी you said something in support of बिल्कुल this, सही बात है। तो ये क्या हो रहा है और ये कब ठीक होगा? कभी भी नहीं। आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। जब आप नए नए आते हो तो आपको होता है कि अच्छा अभी आप नए नए हो, शायद इसलिए आपको आपकी पेमेंट्स रुक रही हैं, आपको कम पैसे मिल रहे हैं या वक्त पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होनी शुरू हो जाती है, एहसास होता है कि नहीं ये है ये ऐसे। फिर लोग आपको कहते हो कुछ नहीं वो ऐसे ही है, मिल जाएंगे। फिर कई दफ़ा आपको बड़े बड़े धचके लगते हैं कि आपने इतना काम किया होता है, वो कभी पैसे आपको नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनके मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। नहीं, पूरे ड्रामे really? Yeah, and I know the producers. And you're still working with them? No, never. ये बड़ी मेरी क्यूट बात है, मैं भी आपको बताऊंगी। Remind me about my black book, my diary. Okay. And that is why I'm only working with 2 people now. Black book is like जो dating book होती है या blacklisted book है? Blacklisted इस एक्टर के साथ, इस डायरेक्टर के साथ, इस राइटर के साथ। अभी परसों मैं अर्जुमन को कह रही थी, अर्जुमन मेरे पास कोई लोग नहीं रह गए, सब ब्लैक बुक में चले गए। Everybody is going into the black book. मैं eventually क्या करूँगी? अर्जुमन का कुछ नहीं, तुम अपना YouTube के चैनल पे काम करोगी। अच्छा, anyway, so this has been happening for the longest time. It is a very very sad thing that happens in our industry. या तो आप बहुत सीनियर हैं, नुमान एजाज हैं, तो किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि आपका 1 रुपया या आधा मिनट रोक ले। It's also not just seniority, also because he's no nonsense and so good. So good. Yeah. और वो आपको कहते हैं कि नवीन भाई की जो बेस्ट बात है ना, सॉरी, जो वो हर बात में कहते हैं मैं लानत भेजना है तेरे गांव में, तेरी प्रोडक्शन। वो डरते नहीं है किसी से, एंड ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने बहुत पहले जिंदगी में उनके बहुत सारे मशवरों पे अमल किया। हाँ। और मैं जब भी मुझे बड़ा हमेशा उन्होंने अच्छा मशवरा दिया, और मैंने आज जो मैं जगह पे हूँ ना, इस जगह पे एक समीना अहमद के मशवरों की वजह से और एक नुमान एजाज के मशवरों की वजह से कि बेटा शेयर करें हमारे साथ उनके। बेटा आपने यही वाली बात है कि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, और आपने डरना नहीं है कि अल्लाह ने रिस्क देना आपको, इन लोगों ने नहीं देना। सो मैंने सोचा हाँ ये बात सही है, ये सो मैं तो लड़ती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ, और मैं अपने पैसों के भी ले रहती हूँ, और किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे रोकें। अल्हम्दुलिल्लाह कि और जो मेरे साथ ये करता फिर मैं उसके साथ दोबारा काम भी नहीं करती हूँ, और मैं उनको ये बात बोल देती हूँ कि मैं इस वजह से आपके साथ काम नहीं करूँगी दोबारा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल रहा है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं। बट आमना, इट इज़ सो सैड। आई हैव सीन न्यू बच्चाज जो कि पैसों के लिए रुल रहे होते हैं, साल 2 साल गुजर जाते हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिलती। Is there any way you guys can help them? I try my best. मैं लिटरली कॉल करती हूँ जहाँ पे मैं कर सकती हूँ कि खुदा का वास्ता उसके पैसे। एंड इट्स जस्ट नॉट द एक्टर्स। एक्टर्स तो फिर लड़ मर के अगले प्रोजेक्ट में फिर मशहूर हो जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और फिर एकदम पैसे आ जाएंगे, फिर सब उनको कास्ट करेंगे, तो फिर बोलेंगे कि सॉरी आपने जो मेरे पिछले साल के 2 लाख रुपए खाए वो डबल करके दें, वो अब आप मुझे डबल करके दें, और मैं 40 लाख रुपए लूंगी आपसे। तो वो आपको 40 लाख रुपए भी देंगे, आपकी मिन्नतें भी करेंगे। 40 लाख किस चीज के मिलते हैं?
एक्ट मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, आई एम टेलिंग यू मिलते हैं। सो द न्यू किड्स जो अच्छे हैं, जो कि जिनका आप थोड़ा नाम बन गया है, जिनके 2 3 4 सीरियल 5 हिट हो गए, दे गेट अराउंड दिस काइंड ऑफ मनी आराम से। नहीं बट वही बात है, मिल रहे हैं उनको पैसे, लेकिन उनको पैसे उनको मिल रहे हैं। लेकिन फिर बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं हमारे, हाँ वही मैं कहना, कैरेक्टर एक्टर्स हैं हमारे, जो कि अपने ज़माने में बहुत काम कर चुके हैं पीटीवी वगैरह पे। उनको एक तो आप बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हो, आप उनको 4 आने देते हो, जो उनकी वैल्यू है। ट्रीटमेंट बुरी क्यों है? व्हाई? व्हाट इज द नीड फॉर बैड ट्रीटमेंट? क्योंकि आप खुदा बने हुए हैं। एंड व्हाट इज बैड ट्रीटमेंट? बैड ट्रीटमेंट इज के बात नहीं करनी, आप प्रोड्यूसर को कॉल नहीं कर सकते हो, आप प्रोड्यूसर से बात नहीं कर सकते हो। आप मतलब मैं किसी सेट पे होती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा क्या आपने ये किया, मेकअप आर्टिस्ट कहेंगे, क्रू वाले बच्चे जो होते हैं 3 महीने उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हुई होती उनको। आप कई दफ़ा पूछते हो ना वो क्यों छोड़ के चला गया, भाई वो इतना अच्छा काम कर रहा था असिस्टेंट, प्लीज़ वार्डरोब वाला क्यों चला गया, फलाना वाला क्यों चला गया? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर चलाने हैं, तो इसलिए वो चले गए। वो क्या करें, ना मांग सकते हैं। और मैं ट्राई करती हूँ। आई मीन समटाइम्स पीपल से कि मैं सेट के ऊपर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मेरी एनर्जी जो है ना मेरे क्रिएटिव काम में लगनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अम्मी हूँ सेट की कि मैं आके बाथरूम पहले साफ करवाऊँ, मैं प्रोडक्शन के मसले हल करूँ, और फलाने बच्चे की पेमेंट क्यों नहीं हुई हुई, और फलाना बच्चा क्यों बाथरूम भी साफ कराती? मैं सब कराती हूँ, मैं जाती हूँ। ये मैंने इवेंचुअली अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना शुरू किया क्लीन बाथरूम्स, मैंने और सानों ने, कि बाथरूम्स क्लीन होने चाहिए। जिस घर में भी जाएं, मैं जाके सुबह बाथरूम चेक करती हूँ, नहीं होता तो साफ नहीं, मैंने कर भी देती हूँ। मैं कई दफा जाके बाथरूम साफ करती हूँ कि मैंने सारा दिन इस सेट पे गुजारना है। एंड वन थिंग आई डिमांड इज अ सोफा या कुर्सी जो जरा कंफर्टेबल हो, क्योंकि सुबह से लेके रात तक आपने सेट पे बैठना होता है, 8 9 घंटे। कई दफा आप फ्री भी बैठे हुए होते हो सेट के ऊपर, बिकॉज आपका जो भी है। सो आई जस्ट से कि मुझे एक कंफर्टेबल कुर्सी चाहिए जो मेरी होगी, उसके ऊपर कोई और एक्टर नहीं बैठेगा, उसके ऊपर कोई और इंसान नहीं बैठेगा। सो ये चीज़ें मैं डिमांड करती हूँ। मैं वोकल भी उन चीज़ों के बारे में, मैं बोल भी देती हूँ, मैं प्रोड्यूसर को भी कॉल कर दूंगी, मैं डायरेक्टर को मैं सॉर्ट कराती हूँ कि देखिए ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप लाइन प्रोड्यूसर हैं, आप मुझे ये प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ें हमें चाहिए। और कोई हम आपसे शार्क मछली के कबाब नहीं मांग रहे हैं, या हम आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे बुना हुआ हिरन ला के दो। मैंने आपसे नॉर्मल सी बात मांगी कि मुझे चाय चाहिए। I haven't heard that in ages. Like कभी लाहौर में सुना होगा भुना हुआ हिरन। तो मैं आपसे नॉर्मल थी कि मैंने सारा दिन इस सेट के ऊपर बैठना, मुझे एक कुर्सी दे दें आप, दैट्स इट। बट देन देयर आर एक्टर्स जो कि बेचारे बाहर बैठे हुए होंगे। अब 4 एक्टर्स हैं, मैं हो गई, नोमी भाई हो गए, लेट्स से कोई हीरोइन है हमारी, कोई हीरो है, चलो उनका तो एक कमरा अलग होगा, वो हमारे साथ नहीं बैठते हैं। लेकिन हम जो फिर भी थोड़े से सीनियर एक्टर्स हैं या जिनका थोड़ा बहुत नाम है अल्लाह के फजल से, तो हम बैठ जाएंगे एक कमरे में। लेकिन फिर कुछ जूनियर एक्टर्स होंगे जो बाहर सारा दिन गर्मी में बैठे हुए होंगे, शदीद गर्मी होगी, पंखा भी नहीं चल रहा होगा, उनको सारों को एक कमरे में ठूसा हुआ होगा। कुछ सीनियर पुराने एक्टर्स भी होंगे, वो अलाउड नहीं होंगे इस कमरे के अंदर। एक अजीब किस्म की ना वो है हायरार्की टाइप की है, और आपको एट टाइम्स फील भी होता है कि दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके। देयर आर टाइम्स वेरी इनह्यूमन कंडीशंस। वी वर रिसेंटली शूटिंग इन अ हाउस जिसको आप लेट्स से कि दिन के उन आंटी को लाख रुपया मिल रहा है, आपके घर में शूटिंग कर रहे हैं, आप ना करवाएं अपने घर में शूटिंग अगर आप क्रू के लिए बाथरूम नहीं खोल रही हैं। मुझे शाम को जाके पता चला कि क्रू सारा दिन बेचारे वो कभी यहाँ जा रहे थे, कभी किसी जगह जा रहे थे, कभी हाउ रिडिकुलस इज दिस। और शाम को जाके मैंने लाइन प्रोड्यूसर से पूछा तो उसने कहा कि जी ये बाथरूम नहीं खोल रही थी आंटी जो थी यहाँ की। मैंने कहा बोला क्यों नहीं मुँह से? कहते बोला है। फिर हम सारे एक्टर्स ने बैठ के डाला। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, देयर आर गुड थिंग्स आल्सो, बट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो। एंड दिस इज आल्सो, कल नबील बता रहे थे कि हमारे कोई पुराने प्रोड्यूसर थे, पीटीवी के ही थे, मैं नाम भूल गई, पता नहीं यावर साहब थे, कि यावर साहब ने एक दफा कहा था कि ये जो प्रोडक्शन करना है ना ये अमीरों का काम है, और ये पाकिस्तान में गरीबों के हाथ में आ गया। ठीक है, यू नो। लेकिन जहाँ पैसा प्रोड्यूसर ने खर्च करना है वहाँ वो करेंगे पैसा खर्च। और फिर कहाँ करते हैं? Where are they spending most money? फर्स्ट 5 एपिसोड्स पे बड़े बड़े घर दिखाने हैं,